वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राबिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी अडोबी स्टॉक से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी और आपके वर्क को और ज़्यादा बेटर करेंगी और आपको अप्रूवल में और ज़्यादा हेल्प करेंगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आएँ, ताकि आप अपने वर्क को और ज़्यादा बेटर बना सकें। और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट हमारे पास है 300 DPI रेजोल्यूशन। वाई 300 DPI रेजोल्यूशन? ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करती हूँ। ठीक है, आपके सामने ये आ जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें 72 कब लेना है और 300 कब लेना है। ठीक है, देखें जैसे कि यहाँ पर मैंने अपना आर्टबोर्ड साइज़ लिया हुआ है 3000 बाय 3000। ठीक है, ये आर्टबोर्ड साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके ऊपर जो है मैं 72 रख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ये होता 9000, ठीक है, 9000 अगर ये होता तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो विड्थ है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती। ठीक है, तो इस पे जो है मैं रखूँगी 3000। ठीक है, तो इसको हम इसी पे ही क्रिएट करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है 9000 की विड्थ के साथ। इसकी हाइट जो है वो 3000 ही है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं आर्टबोर्ड में जाती हूँ, देखें आर्टबोर्ड में जाकर मैं इसका रख देती हूँ 12,000, सॉरी 1000। अब देखें ये इसका जो है विड्थ कितना ज़्यादा जो है ये बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर इस पर हम 72 रखेंगे ना तो क्या होगा, तो अब 72 रख कर हम इसको सेव करेंगे इलिस्ट्रेटर फाइल के अंदर। ठीक है, इलिस्ट्रेटर फाइल कुछ इस तरह की होती है। मैं इसको सेव करके दिखा देती हूँ। इसको जो है हम यहाँ सेव कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से सेव करते टाइम आप ये वाला भी चूज़ कर सकते हैं और इलिस्ट्रेटर 8 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारी इलिस्ट्रेटर फाइल रहेगी। ठीक है, ना कि EPS। ठीक है, ये हमारी इलिस्ट्रेटर फाइल है। अब ये इलिस्ट्रेटर फाइल जब आप डायरेक्ट अपलोड करते हो अडोबी स्टॉक पे, तो वो जो है उसका JPG जो है वो ख़ुद बनाता है। ठीक है, अब जब वो ख़ुद बनाता है तो वो पिक्सेलेट हो जाते हैं अगर आपका रेजोल्यूशन जो है वो 72 है। ठीक है, और जो है कुछ इस तरह के जो है आपके पास रिजेक्शन इश्यूज़ आते हैं कि आपकी जो EPS रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, उस पर एंटी लासिंग नहीं लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिक्सेलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा आर्टबोर्ड होता है और अगर आप उसके ऊपर 72 लोगे तो ऑब्वियसली वो जो है फिर रिजेक्ट करेगा उसको। ठीक है, तो आपको अगर बड़ा आर्टबोर्ड है तो आप जो है वो 300 ही लो। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है फाइल रिजेक्शन से बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बल्क अपलोडिंग। ठीक है, तो इसके क्या नुकसानात हैं, इसको बल्क अपलोड करना हमें चाहिए नहीं चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने लियोनार्डो ओपन किया हुआ है। आप कहीं से भी एग्जांपल ले सकते हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल लेने के लिए ही इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आपको बल्क अपलोड करने से पहले ना आपको हर एक चीज़ को जो है वो सही कर लेना है अपनी इमेज के अंदर, उसकी कलरिंग, उसकी क्वालिटी, उसका फ़ाइल साइज़। ठीक है, अब ये वाली इमेज जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ये चीज़ जो है ना वो सही नहीं लिखी हुई। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी जो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर सकती हैं। मैं इसको जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर लेती हूँ। इसको यहाँ पर डाउनलोड्स में चले जाते हैं। ठीक है, इसको जो है हम जूम करते हैं इस तरह से। यहाँ पर इसकी जो फिंगर्स हैं ये भी सही नहीं है। ठीक है, और जब आप इसको अप स्केल करते हो ना, चाहे वो आप जितना भी उसको पहले से परफेक्ट बना लो, अप स्केल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा अप स्केलर उसको ख़राब कर देता है
काफ़ी सारे अब स्केलर ऑनलाइन भी होते हैं, तो वो भी ख़राब कर देते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो भी ख़राब कर देते हैं। तो आपको अप स्केल करने के बाद भी लाजमी जो है उसको चेकआउट करना है, ठीक है। अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो होते हैं वो कोई 500 इमेजेस, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस, बहुत ही सारी कोई जो है फ़ाइल्स को बल्क में अपलोड करना शुरू कर देते हैं। कोई क्वालिटी नहीं देखते उसकी, ठीक है। इतनी स्पीड में, ज़ाहिर सी बात है, कोई भी एक इंसान नहीं इतनी स्पीड में काम कर सकता कि वो दिन में जो है 500 इमेजेस डाल दे और 1000 इमेजेस डाले, ठीक है। इतना नहीं होता है, ठीक है। तो आप जो है बेस्ट से बेस्ट इमेज निकालने की कोशिश करा करो एआई से, ठीक है। जो बेस्ट लगे ना आपकी आँखों को, वो उसको फिर आप अपलोड करो, ये सोच के कि मेरा ये काम है और मैं ये किसी को कोई डाउनलोड करेगा, उसको नहीं करेगा, ये किसके कितनी काम आ सकती है ये इमेज, इसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि जो है अडोबी स्टॉक जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। और वो बाज़ दफ़ा जो है वो ऑलरेडी इन आवर कलेक्शन इस तरह के इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डालता है। तो आप किसी का भी काम आपको कॉपी नहीं करना है, सबसे पहली बात ये है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो प्रॉम्प्ट होती है, हमारी जो एआई की प्रॉम्प्ट होती है ना, तो उससे भी अगर हम किसी की प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी कर लें ना, तो उससे ही हम जनरेट करें इमेजेस, भले ही वो डिफरेंट हों, ठीक है, लेकिन जो है उस पर क्या होता है, एरर आ जाता है, उसके ऊपर जो है ना वो रिजेक्शन आती है अडोबी स्टॉक की तरफ से। सिमिलर कंटेंट इन आवर कलेक्शन इस तरह की कुछ आती है, ठीक है। ये बात मैंने जो है ना नोट की है। और बस आपको जो है ना एक से कुछ 10 इमेजेस कर लो यार दिन के अंदर, ठीक है, लेकिन वो बेस्ट हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है। सो आई होप सो आपको ये बात समझ आएगी। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है अप्रूव टाइमिंग। सो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि अडोबी स्टॉक की अप्रूव कब होते हैं ऐसे, तो इसमें मैं काफ़ी कुछ बताने वाली हूँ। यहाँ पर जो है मेरे पास अडोबी स्टॉक ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो जैसे कि हमने 1 4 5, ठीक है, ये 5 फाइल्स जो है हमने एक ही टाइम के अंदर अपलोड की, एक ही दफ़ा के अंदर, ठीक है, हमने कर दी, ठीक है। तो होता क्या है, अडोबी स्टॉक इन 3 को जो है ना पब्लिश कर देगा और ये 2 पड़ी रह जाएंगी, ठीक है। इस तरह भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक टाइम के अंदर ये 5 फाइल्स जो है वो अपलोड की हैं, सबमिट की हैं, तो ये 5 की एक साथ ही जो है ना वो अप्रूव होंगी, ऐसा नहीं भी होता, ठीक है। ये 3 हो जाएंगी या ये 1 हो जाएगी, फिर ये अभी तक पड़ी रहेगी अप्रूवल के अंदर, इस तरह से होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने नोट किया है कि 25 आवर्स के अंदर जो है ना अडोबी स्टॉक पे अप्रूव हो जाती हैं फ़ाइल्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कितना लेट मैंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को कि कितना लेट जा सकता है। एक दफ़ा मैंने सबमिट की थी, तो वो जो है कुछ 6 मंथ बाद जाके जो है ना वो अप्रूव हुई थी, ठीक है। तो उस वक़्त तो मैं ज़रा न्यू थी अडोबी स्टॉक पे, सो मुझे लगा कि शायद जो है पता नहीं अब अप्रूव नहीं होंगी कभी भी मेरी, और मैं रोक कर बैठ गई थी अपना काम। मैंने नेक्स्ट अपना काम अपलोड ही नहीं किया था उसके ऊपर। मैं इस इंतज़ार में थी कि पता नहीं अपलोड होंगी नहीं होंगी, मुझे और अपलोड करनी चाहिए नहीं चाहिए। काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, जब मैंने न्यू स्टार्ट किया था अडोबी स्टॉक पे, ठीक है। तो आपको जो है ना वो अपलोड करते रहना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। बहुत ज़्यादा बल्क में भी नहीं करना है आपको कि आप 500 1000 कर रहे हो इतनी सारी, ठीक है। हर एक इमेज पे अच्छा काम करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। सो ये सारा सिस्टम जो है अडोबी स्टॉक का इस तरीके से काम करता है। 6 मंथ्स भी लग जाते हैं अप्रूव होने में कभी कभी। कुछ लोग कहते हैं कि अब जब अप्रूवल आएगी तो फिर आपका अकाउंट बैन नहीं हो जाएगा, अप्रूव नहीं आई। मुझे कुछ लोगों ने इस तरीके से भी बोला था जब मेरी जो है ना वो अप्रूव नहीं हो रही थी ना, बट 6 मंथ बाद जाके ना वो अप्रूव हो गई थी वो, ठीक है। सो आपको अडोबी स्टॉक से कांटेक्ट करना हो तो अडोबी स्टॉक से करें। तो मैंने भी एक दफ़ा कांटेक्ट किया था अडोबी स्टॉक से कि मेरी फ़ाइल जो है ना वो अप्रूव नहीं हो रही। तो उनका कुछ इस तरह का आंसर आया था कि जो है अभी हमारी जो है ना वो रिव्यू कर रहे हैं हम उस चीज़ को, तो हम जल्द से जल्द जो है ना वो उनकी साइट पे जो है ट्रैफिक है और वो उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं, जैसे ही होगा तो हम उसको अप्रूव कर देंगे। इस तरह का कुछ उनका रिप्लाई था। सो काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास अभी
उसका जो है ना स्क्रीनशॉट है नहीं मेरे ख्याल से, पता नहीं मिस हो गया है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है वाई एंटी लासिंग। तो एंटी लासिंग के बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि क्यों आपको अप्लाई करना है, टिक करना है एंटी लासिंग का ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की थी फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि हमें 300 DPI क्यों रखना है। ठीक है, क्योंकि जो है हमारा ये जो आर्टबोर्ड साइज़ है ये अगर आपका इतना बड़ा हो, ठीक है, तो आपको 300 पे जाना है। ठीक है, अगर ये छोटा है इतना तो आप 72 पे भी जा सकते हो। ठीक है, लेकिन 300 पे ही आप रहो तो बेहतर है। इतने छोटे पे आप जा सकते हो 72 पे। ठीक है, देन अब एंटी लासिंग की बात करते हैं हम। यहाँ जब इफ़ेक्ट्स में आप जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं आप, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर सारे सिस्टम मिलते हैं कि वाइट, ट्रांसपेरेंट, और ये वाला जो ऑप्शन है आपको ये टिक करना होता है। ठीक है, क्यों करना होता है कि बाज़ दफ़ा एडोबी स्टॉक कुछ इस तरह का वो देता है रिजेक्शन में। इसके अंदर ये लिखा है, यू डोंट यूज़ एंटी लासिंग व्हेन एक्सपोर्टिंग योर वेक्टर। ठीक है, कि आपने जो है ना वो यूज़ नहीं किया है एंटी लासिंग का। ये थोड़ा सा स्मूथ बनाता है लाइंस को, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि अगर आप जो है ना वो, अगर आप इलिस्ट्रेटर फ़ाइल को डायरेक्टली अपलोड कर रहे हो, ठीक है, इलिस्ट्रेटर फ़ाइल को, तो क्या होता है कि ये जो होता है हमारा एडोबी स्टॉक जो है ना वो ख़ुद से जनरेट करता है JPG को। तो जब वो ख़ुद से जनरेट करता है ना तो वो पिक्सेलेट हो जाती है, ब्लर हो जाती है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए ये एंटी लासिंग का ऑप्शन जो है ना टिक करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जब आप देखें तो जो एडोबी स्टॉक की जो ये जहाँ जैसे कि हम यहाँ जाते हैं, ठीक है, ये सारी जब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आती हैं वेक्टर्स की सारी, तो उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई भी इन्होंने कि आप जो है वो एंटी लासिंग का भी ऑप्शन ऑन करो। ये आपको तब पता चलती है जब आप उस पर वर्क कर रहे हो और आपको एक्सपीरियंस लेकर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पता चल रही हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई चलो ये भी करो तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ये भी करें तो इससे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। सो ये आपको जो है ना स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बाद में पता चलती हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये समझ आएगा आपको। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है फ़ाइल फॉर्मेट, इलिस्ट्रेटर फ़ाइल या फिर EPS फ़ाइल को अपलोड करें, कौन सी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ। यहाँ पर ये एडोबी स्टॉक की वेबसाइट है सिंपल, यहाँ पर मैंने वेक्टर सर्च करा है। ठीक है, यहाँ पर मैं किसी भी को क्लिक कर लेती हूँ। ठीक है, इसको अब इसने क्या किया हुआ है कि इस बंदे ने जो है यहाँ पर इलिस्ट्रेटर फ़ाइल अपलोड की थी। ठीक है, सिर्फ इलिस्ट्रेटर फ़ाइल को अपलोड किया तो एडोबी स्टॉक ने जो है ना इसकी EPS बनाई खुद से, और इसकी खुद से क्या बनाई, JPG बनाई। ठीक है, इसकी PNG क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इस बंदे ने जो इलिस्ट्रेटर फ़ाइल को अपलोड किया था उसके पीछे बैकग्राउंड था, इसलिए जो है ना इसने इसकी जो है PNG नहीं बनाई है। ठीक है, वरना यहाँ पर आगे PNG होता। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसके संग समझानी थी। आई होप से उसको आप समझ आएगी कि आपको चूज़ करने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कलर मोड्स। ठीक है, ज़्यादातर जो है हम RGB कलर मोड यूज़ करते हैं किसी भी स्टॉक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। बहुत कम स्टॉक वेबसाइट ऐसी हैं जिस पर हम CMYK के भी यूज़ करते हैं, कि ये ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम एडोबी स्टॉक पे जाएं तो यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा कलर मोड्स के बारे में नहीं मेंशन है, शायद इसकी कोई गाइड में हो, लेकिन जो है हम जो है इसके अंदर इसके अंदर जो है RGB ही यूज़ करते हैं। ठीक है, RGB। उसके अलावा यहाँ पर जब हम जाते हैं, ये हमारा जो है फ्रीपिक कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने कलर मोड्स लिखा हुआ है। ये सारे कलर मोड्स जो है ना वो स्क्रीन के लिए ही होते हैं। ठीक है, ये वाला कुछ ज़्यादा ही डीप है तो इस पर भी हम फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। ये जो है ये भी स्क्रीन के लिए होता है, और ये भी
उसके अलावा जो है ये शायद एप्पल डिवाइस के लिए शायद ऐसा कुछ होता है इसमें, इस पर भी हम बाद में कभी बात करेंगे। इन शॉर्ट ये है कि आप आरजीबी पे ही काम करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी जो है ना आप उसकी जो है वो गाइड जो है वो पढ़ सकते हैं, बाकी जो उनके रूल्स हैं किसी भी स्टॉक वेबसाइट के, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कीवर्ड एंड टाइटल्स, ठीक है। तो आपको कीवर्ड और टाइटल किस तरह से बनाने हैं, ठीक है, मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल आपको दे के बता देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कोई भी इमेज बनाई है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। इसकी प्रॉम्प्ट नज़र नहीं आ रही मुझे, इसको ओपन करा हमने, आई थिंक सो। ये यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, ये रही हमारी प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं चैट जीपीटी में, ठीक है। चैट जीपीटी में आप इसको गाइड करो कि ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है, ये यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट डाल दो, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे उसको बोलो इसके अकॉर्डिंग मुझे कीवर्ड्स के दो एडोबी स्टॉक के लिए, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या बना कर देता है हमें, हो सकता है हमें इसको थोड़ा और गाइड करना पड़े। तो वैसे इसने ये अच्छा बनाया, लेकिन एडोबी स्टॉक के लिए ये जो उसने कीवर्ड्स लिखे हैं ये दो लिखे हैं, आई थिंक ये एक लेता है, ठीक है। सो सिंगल करो कीवर्ड्स में, ठीक है, देखते हैं क्या करता है। इसको जो है ना आपको चैट जीपीटी को अपने तरीके से समझाना है, ठीक है, जिस तरीके से आप समझा सकते हो। मुझे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो ख़ुद से लिखना लगता है, और मुझे ज़्यादा बेस्ट जो है ना वो ज़्यादातर चैट जीपीटी लगता है। देन उसके बाद जो है ना मुझे ख़ुद से मैन्युअली टाइटल और कीवर्ड्स ज़्यादा मुझे सही लगता है ख़ुद से लिखना, कि उसके ऊपर आपको टाइम दो, थोड़ा सा उसको सोचो कि किस तरीके से कोई जो है ना उसको सर्च कर सकता है, ठीक है, और उसके ऊपर कितने एसेट्स पड़े हुए हैं, बाकी सब ने किस तरीके की टाइटल और कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, वो आप देखो तो ज़्यादा फिर जो है ना वो मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद जो है मुझे चैट जीपीटी ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादातर मैं चैट जीपीटी से लिखवाती हूँ। बाकी जो ये जो है हमारा एडोबी स्टॉक, ये भी ख़ुद से जो कीवर्ड और टाइटल जो है वो सजेस्ट करता है, तो वो भी मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ अगर वो रिलेटेड हुए तो, वरना नहीं करती मैं, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। बाकी अदर टूल से मैं नहीं लिखवाती टाइटल और कीवर्ड्स, तो ये बात है। चैट जीपीटी यूज़ करो आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रिजेक्शन रीज़न्स, के कौन से रीज़न्स देता है एडोबी स्टॉक, रिजेक्ट करता है, क्या क्या रीज़न्स देखे। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो ये आता है, ठीक है, ये वाला जो है सिमिलर कंटेंट का है। ज़्यादातर जो है ये आता है, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये आता है कुछ उस पे आता है, आइकन्स पे ज़्यादातर आता है ये, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने चीज़ एक नोट की है काफ़ी अलग सी, वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब किसी भी स्टॉक वेबसाइट से या कहीं से भी, ठीक है, जैसे कि ये वाली इमेज जो है हम अगर इसको कॉपी करते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और चैट जीपीटी को बोलते हैं कि भाई हमें सिर्फ ऐसी इमेज चाहिए, ठीक है, हमें कुछ ऐसी इमेज चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना वो प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है, वो दे देता है। देन अब हम उस प्रॉम्प्ट से जो जनरेट करते हैं तो उस पे जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो सिमिलर जो है ये वाला इशू आता है, सिमिलर कलेक्शन इन आवर कलेक्शन, उस पे आता है ज़्यादा से ज़्यादा, आइकन्स पे आता है, ठीक है।
और मैंने तो यही ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये क्वालिटी इश्यूज़। ये ज़्यादातर जो है ना वो मैं अगर वेक्टर्स की बात करूँ कि वेक्टर्स पे क्यों आता है ये, तो ज़्यादातर ये क्वालिटी की वजह से आता है, जिसके अंदर मैंने भी काफ़ी सारी बात की कि आपकी जो जेपीजी है वो उसको छोटी लगती है, क्योंकि आपका आर्टबोर्ड साइज़ जो है ना वो लंबा सा होता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो आप जो है उसको 300 DPI पे रखना है आपको, और उसके अलावा जो है आपको एंटी लासिंग जो है ना उसके ऊपर लगानी है। तो उससे जो है ना आपका रिजेक्शन रीजन और ज़्यादा कम होता जाएगा, और आपके चांसेस बढ़ेंगे कि वो अप्रूव हो जाए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो कोशिश करनी है कि आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो एसिड है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छा हो, अलग हो। ठीक है, किसी से मिलता जुलता ना हो, ना ही आपको किसी और का काम उठाना है, और वरना वो आपकी ही आईडी ब्लॉक हो जाएगी, बैन हो जाएगी आईडी। ठीक है, सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है एडोबी स्टॉक को इस बात पे ही आता है कि आप किसी और का डिज़ाइन उठा रहे हो या उससे सिमिलर बना रहे हो, तो फ़ौरन रिजेक्ट कर देता है एडोबी स्टॉक। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती है एआई इमेजेस के ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादातर वेक्टर्स, मैं तो ख़ुद जो है वो एआई वेक्टर्स पे करती हूँ और ख़ुद के वेक्टर्स पे भी करती हूँ। ठीक है, वेक्टर्स पे ही करती हूँ मैं ज़्यादातर, इमेजेस पे ज़रा नहीं इतना ज़्यादा मैं करती। तो मुझे वेक्टर ज़्यादा मज़ा आता है करने में। उसके अलावा जो है हमारे पास ये वाला रीज़न आता है। ठीक है, बस ये जो है। अब जो है आई होप सो ये वीडियो जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कमेंट में लाजमी पूछना। ठीक है, मैं लाजमी उसका जवाब दूंगी अगर मुझे पता होगा तो। वैसे ज़्यादातर कमेंट्स का मैं लाजमी जवाब देती हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि उसका समझ नहीं आता कि क्या जवाब देना है। अप्रिशिएट करने वाले जो होते हैं उनको मैं लाइक कर लेती हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा जो है ये मेरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके ऊपर एडोबी स्टॉक पे भी बनाया हुआ है, और फ्री पिक पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, ये कहाँ गई फ्री पिक, ये वाली फ्री पिक पे, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट। उसके अलावा ये कि शटर स्टॉक पे है। पीएनजी ट्री पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि पीएनजी ट्री पे भी मैं जो है वो वीडियोस लाऊं। ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर एसेट्स को अपलोड कर सको पीएनजी ट्री पे। ठीक है, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाई थी उस पर काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन आई थी। पीएनजी ट्री तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा था एसेट्स को, तो उसको मैंने कैसे हल किया है और किस आगे जाके ये वीडियोस आएंगी। ठीक है, उसके अलावा फ्री पिक पे भी आएंगी, और आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए कमेंट में लाजमी बताना मुझे कि आप किस स्टॉक वेबसाइट पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं या किस पे भी बनाऊं, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।